मेरी कहानी का उन्वान है यहाँ से इंसान गुजरे हैं। ट्रेन एक चिंगाड़ के साथ रुक गई। चमड़े और लोहे की मिली जुली गंध पूरे ट्रेन में फैल गई। मैंने इमरजेंसी खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो चारों तरफ अंधेरा था और कुछ परछाइयाँ ट्रेन की तरफ बढ़ रही थीं। इतने सारे लोग? मैंने खुद से सवाल किया। धीरे धीरे ये आवाज़ें तेज़ हो रही थीं। ओह, ये तो भिखारी हैं। मैं तो कुछ और समझ लिया था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर दिल ने सवाल किया, इतने सारे भिखारी? कुछ दिन पहले तो मैं इसी रास्ते से गया था। इस स्टेशन क्या, किसी स्टेशन पर इतने सारे भिखारी तो नहीं थे। देखते ही देखते वो भिखारियों का गोल मेरी तरफ टूट पड़ा। इनमें कुछ मासूम आंखें थीं जिनमें हया थी, और कुछ हाथ जिन्हें अभी भीख मांगने का हुनर नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने वजूद को पूरी तरह अपने हाथों में लाकर फिर लोगों के सामने हाथ फैला रहे हों। कुछ कम उम्र बच्चियाँ जो ना तजुर्बेकार इस ज़माने से जब लोगों के सामने से गुज़रती तब उन्हें एहसास होता कि शायद वो अब बड़ी हो गई हैं और एक फीकी सी हंसी हंसते हुए गुज़र जाती। कुछ बच्चे जिनके बस्तों में किताबों की जगह पानी की बोतलें रखी हुई थीं। उन सब के बावजूद उनके चेहरों पर ख़ानदानी रंग था और उसकी दमक थी और तहजीब थी। वो हर किसी से अपने सामानों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। दूर अगला स्टेशन साफ नज़र आ रहा था, लेकिन बीच में दिलशगाफ झाड़ियाँ थीं और मेरी ट्रेन आउटर पर खड़ी हो गई थी। मुझे प्यास लगी थी। एक बच्चे को पुकारा, ए लड़के सुन, इधर आ। कितने का दिया पानी? साफ है ना? कहाँ से भरे हो? हाँ भाई साहब, साफ है, अपने घर से लाया हूँ, ले लो। यहाँ बिस्लरी विस्लरी नहीं मिलेगी, यही पानी मिलेगा, 5 रुपये का है। आगे ट्रेन लड़ गई है, पानी वानी नहीं मिलने वाला। उसकी बात में मिठास थी। वो कोई प्रोफेशनल भिखारी नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कुछ तो मजबूरियां होंगी जिसने इनके बस्तों में किताबों की जगह पानी की बोतलें रख दी थीं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उससे कुछ पूछता और उससे कुछ जानना चाहता कि वो आगे बढ़ गया था। बैठे बैठे उलझन महसूस हो रही थी तो बाहर सांस लेने के लिए बाहर निकल पड़ा। बाहर खामोश अंधेरा था। ट्रेन के डिब्बों से निकलती रोशनी में आदमियों की परछाइयाँ लंबी होकर बड़ी खौफनाक शक्लें बना रही थीं। इधर ट्रेन में लोगों की कचकच और दूसरी तरफ एक खामोश शहर जहाँ से सियारों के हुआने की आवाज़ें आ रही थीं। या खुदा, इस सुनसान जगह कहाँ ट्रेन रुक गई है? ये कौन सा शहर है? मैं सोच रहा था, तभी मरकरी लाइट के पास एक खूबसूरत औरत खड़ी दिखाई दी और ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस मुझे हुआ कि वो मुझे पुकार रही है। पैसे हैं? उधर से सवाल हुआ। मैं थोड़ा डरा, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही सारा डर गायब हो गया। हाँ हाँ हैं, बहुत हैं, मैंने अपनी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बार मैंने उसको गौर से देखा। बड़ी बड़ी आँखें, मगर खामोश समंदर की तरह जिसमें सुकून था, लेकिन ये तूफ़ान के आने का पता था। कहाँ खो गए? मेरे पीछे आओ। उसकी इस आवाज़ ने मुझे फिर समंदर की तली से ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं उसके पीछे था। वह धीरे धीरे चलने लगी। धुएं से काले घरों को पार किया, रेशम की जली हुई पिंडलियों को पार किया। वह मेरे आगे थी, लेकिन मुझको अपने पीछे महसूस कर रही थी। वह एक गली में मुड़ी जहाँ एक जली हुई दुकान पर लिखा था, यहाँ सभी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा नगर है, ये कौन सी जगह है। आगे बढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ मौत की लोरी सुनकर सो चुकी है और मौत की देवी ने यहाँ खूब रक्स किया है। हर दीवारों और मकानों पर चीखें आहें चिपकी नज़र आ रही थीं। तभी एक हमला पागल औरत ज़ोर से चिल्लाकर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सामने देखा, वह एक बड़े मगर बदरंग घर में घुस गई।
मैं अंदर घुसा तो चारों तरफ स्याही छाई हुई थी। कमरे के ज़्यादातर सामान जल चुके थे, जो जले न थे उन पर धुएं का रंग चढ़ा हुआ था। इतने बड़े घर में किसी और को नहीं देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। एक छोटा बच्चा हाथ में खिलौने वाली बंदूक लिए खेल रहा था और 8-10 साल की लड़की बिस्तर पर कराह रही थी। मैं उसकी तरफ नज़र डाली, फिर सब कुछ भूल गया। वह उस काले स्याह मकान में चाँद की तरह चमक रही थी। उसने कड़ी चढ़ा दी। पहले पैसे। मैंने कहा कितने? बोली 500। मैंने उसके हाथ पर 500 के नोट रख दी। थोड़ी देर बाद जब मैं लौटने लगा तो पूछा, ये कौन सा शहर है? वो गुस्से से भर गई। क्यों जानना चाहते हो? बस ऐसे ही, बड़ा अजीब शहर है। क्या हुआ था यहाँ? ऐसे लगता है जैसे यहाँ से किसी वहशी जानवर का काफिला गुजरा हो। और क्यों करती हो सब? मैंने बहुत सारे सवाल एक साथ दाग दिए। तब जब तुम जैसों की हवस की आग बुझाती हूँ, तब जाकर अपने घर का चूल्हा जला पाती हूँ। उसकी इस बात में बहुत डर था। हाँ, कुछ महीनों पहले यहाँ कुछ जानवर आए थे और यहाँ जानवरों की बहुत बदतरीन किस्म आई थी, जिसने बच्चों के बस्तों से किताबों की जगह पानी की बोतलें रख दी, जिसने बिनते हव्वा को आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर दिया, जिसने हमारी पलकों से ख्वाब छीन लिए, मेरी मांग का सिंदूर पोंछ दिया, जिसने बच्चों को अनाथ कर दिया, जिसने बापों को अपनी बेटियों का गला घोटने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो वो हमला बनकर पागल हो जाती हैं। देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में मिली होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसने हमारी रूहों को जूतों से कुचल दिया था। हमारा जिस्म सिर्फ इंसान है, रूह लाश बन गई है, और कब तक हम इस जिस्म के सहारे इंसान बनने का नाटक करते रहेंगे? कोई बचाने नहीं आया तुम लोगों को जब यहाँ से जानवर गुजरे थे? मैंने डरते डरते सवाल किया। हाँ, कुछ बीमार लोग आए थे मसीहाई करने और हमारे जलते घरों पर अपनी रोटियां सेकीं और चले गए और हमें इस हाल पर छोड़ दिया। और उसने मुझे बाहर धक्का देकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर निकला तो एक बूढ़े आदमी से नज़र टकरा गई। उसने नज़र दूसरी तरफ फेर ली और अंदर से आवाज़ आई, आसिफ के दादा, अगर कोई दुकान खुली हो तो कुछ राशन का सामान और बच्ची के लिए ये दवाई ले आओ। ये आवाज़ मेरे ऊपर कई मन पत्थर की तरह धप से गिर गया। मैं ट्रेन की तरफ वापस दौड़ पड़ा था। वो सारे मंज़र आपस में खलत मलत हो चुके थे। वो किताब का मंज़र, वो किताब की दुकान का मंज़र जिस पे लिखा था सभी धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, वो रेशम की पिल्लियाँ, और वो ट्रेन की मिली जुली गंध, और वो आड़ी तिरछी परछाइयाँ, वो बच्चों की बोतलें, वो सारे सवाल एक साथ गूंजने लगे थे। मैं उलझन में था और चल रहा था। उधर ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आने लगी थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और सारे सवाल अपनी तरफ। ये आखिर कौन सा नगर है और कौन से लोग थे? मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। और कौन से लोग यहाँ से गुजरे होंगे, यही सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे। जैसे तैसे हाँफता काँपता ट्रेन पकड़ी। ट्रेन अपनी जगह से रेंग चुकी थी। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो पीले पीले बोर्ड पर लिखा था उस शहर का नाम जहाँ कुछ दिन पहले दंगे हुए थे।